सैलाब की जो सूरत हाल है पाकिस्तान की वो हम सब के सामने है, सारी दुनिया के सामने है। और इस सूरत हाल में पाकिस्तानी भी बढ़ चढ़ कर अपने सैलाब ज़दगान जो भाई बहन हैं उनकी मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। दुनिया भर से लोग सामने आ रहे हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हैं उनके हवाले से बात शुरू हो गई है। और इस हवाले से बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी जो कि वैसे तो पाकिस्तान से दूर होते हैं फ़िज़िकली, लेकिन उनका दिल पाकिस्तान से जुड़ा हुआ होता है, वो भी पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे आए हैं। आज ऐसी ही दो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। ज़कात फाउंडेशन अमेरिका का एक इदारा है, वहाँ पर एक रजिस्टर्ड चैरिटी है। और ज़कात फाउंडेशन पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए क्या क्या काम कर रहा है, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ़र्रुख रज़ा साहब जो कि एडवाइज़र हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के ज़कात फाउंडेशन USA के। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महमूद आलम साहब जो कि ज़कात फाउंडेशन के एडवाइज़र भी हैं और इसके अलावा कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, साबिक सदर भी हैं। अपना जो एक पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम है जो कि US में रजिस्टर्ड है, यानी कि 18,000 डॉक्टर्स जो हैं उस तंजीम का हिस्सा हैं, उस तंजीम का ये प्रेसिडेंट है। इसके अलावा अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी को भी हेड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का कि आप दोनों तशरीफ़ लाए। शुक्रिया। सबसे पहले फ़र्रुख साहब आपकी तरफ आते हैं। जी ज़रूर। क्या क्या जो है वो ऐसे काम हैं, ऐसे इक़दामात हैं जो कि ज़कात फाउंडेशन जो है वो ले रही है पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हम TV का कि आज वो हमें मौका फराहम कर रहे हैं अपने नाज़रीन के साथ बात करने का और उनको अवेयरनेस पहुंचाने का। ज़कात फाउंडेशन को जैसे ही पता चला, ज़कात फाउंडेशन बेसिकली ओवरसीज़ लोग जो यहाँ से गए हुए हैं उन लोगों की तंजीम है। उसमें तुर्की के मुसलमान ज़्यादा शामिल हैं ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका में, और पाकिस्तान के थोड़े से कम हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब भी पाकिस्तान में कोई मुश्किल वक्त आता है तो ज़कात फाउंडेशन उसके लिए फ़ौरन मदद के लिए पहुंचती है। तो जैसे हमें पता चला तो हमने $1 लाख यहाँ भिजवाया अपने ट्रस्टवर्दी पार्टनर्स को कि वो लोगों की मदद करें। लेकिन जब अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है तो फिर तय हुआ कि मैं यहाँ पे ख़ुद पहुँचूँ और ख़ुद फील्ड में जाऊँ। तो 15 सितंबर से मैं यहाँ पे हूँ। मैंने बलूचिस्तान के कई अज़ला का दौरा किया, उसके बाद सिंध में, अपर सिंध, लोअर सिंध, सेंट्रल सिंध, सारे अज़ला में गए और जाके देखा कि कितनी बड़ी तबाही आई है। तो उसको देखते हुए हमने कोई 140 टन चावल जो है वो फराहम किया वहाँ लोगों को मुख्तलिफ़ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के ज़रिए जो यहाँ की लोकल NGOs हैं। और अभी कल ही हमने 100 टन और का ऐलान किया है, क्योंकि अभी तक लोग रोड पर मौजूद हैं और उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना हमारा फ़र्ज़ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। डॉक्टर आलम साहब आपकी तरफ हम आएँ अगर, तो आपके क्या मुशाहिदा है पाकिस्तान में ज़कात फाउंडेशन को कौन कौन से एवेन्यूज़ में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें सैलाब ज़दगान की? क्योंकि कुछ एरियाज़ हैं वो बतौर डॉक्टर आप बेहतर समझते हैं कि ये हमारी अभी जो हेल्थ और मेडिकल नीड्स सिवियरिटी है। तो एज ए सीनियर ग्लोबल हेल्थ एडवाइज़र मैं यहाँ पे आया हूँ 1 हफ्ते के दौरे के ऊपर, ताकि इन लोगों को जो पहले से यहाँ पे मौजूद हैं और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के तौर पर आए और सारा कुछ किया और इन्होंने जायज़ा लिया कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो अब जो खुराक के साथ, शेल्टर के साथ जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है बीमारियाँ जो पैदा हो जाती हैं इस तरह के डिज़ास्टर में, कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं, इन्फेक्शस डिजीज़ जो हैं, स्किन की डिजीज़ हैं, तो वो उस सिलसिले में मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके जायज़े के लिए हम आए हैं और अपने यहाँ पे जो लोकल पार्टनर्स हैं हमारे साथ उनकी मदद के साथ हम वहाँ पे फ़ंड रेजिंग इस वक्त हो रही है और उन फंड्स को एज सुन एज हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकें ताकि उन लोगों की इलाज मुआलजे का और सारा कुछ हम बेहतर तौर पे एक हिस्सा बन सके। The enormity of the problem is so vast that even one government cannot do it. A lot of organizations have to do it. And हमारी जो वहाँ पे लोग हैं बहुत पैशनेट हैं पाकिस्तानी लोगों के लिए, हमारे जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, और वो चाहते हैं कि उनकी दी हुई डोनेशंस चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, स्पेशली ज़कात फाउंडेशन में, वो जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुँचें ताकि उनकी सफरिंग को रिलीव करने के लिए वो भी हिस्सा बन सके। बिल्कुल सही। अच्छा, आप एक हॉस्पिटल पर भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, उस हवाले से भी हमें प्लीज़ ज़रूर बताइए। ज़कात फाउंडेशन ने लास्ट ईयर ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान में ये काम की इब्तदा कर रहे हैं, तो एक हेल्थ केयर के हवाले से एक सिग्नेचर हॉस्पिटल, चैरिटी हॉस्पिटल लाहौर में शुरू करेंगे। तो उसमें जो है
47 कनाल ज़मीन हमारी फैमिली ने एज ए सीड मनी डोनेट की है इस प्रोजेक्ट के लिए, और भी इसमें हम बहुत ज़्यादा हेल्प करना चाहते हैं। इस वक्त वो डिज़ाइन के लेवल पे है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स कंप्लीट हो रही हैं। सो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम चाह रहे हैं कि उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो। सो 100+ बेड्स का ये हॉस्पिटल होगा और उसकी बड़ी वाइड आउट पेशेंट फैसिलिटी भी होगी। अच्छा। ताकि लोगों को सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे ज़रा डिवीजन है कि सिर्फ हॉस्पिटल्स और बाकी प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक चीज़ जो सामने आई है पॉपुलेशन हेल्थ, कि आपने लोगों तक पहुँचना है जो आपकी विसिनिटी में रहते हैं। सिर्फ जो एक्यूटली सिक होकर पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में, वो तो बहुत लेट स्टेज हो जाती है बाज़ औक़ात। तो हम चाहते हैं कि इस तरह का कोई काम करें कि जो प्रिवेंशन के तौर पर भी हो और लोगों को उस वक्त मदद मिल सके हेल्थ के लिए जब उनको ज़रूरत है, जब उनकी अलामात शुरू हुई। सही है। तो ये एक डिफरेंट से एक नॉवल तरीके से हम इसको हैंडल करना चाह रहे हैं। हमारे इस सारे चीज़ में टेली मेडिसिन का बहुत बड़ा हाथ होगा। और हम ऐप तैयार करा रहे हैं जो स्मार्टफोन के साथ चलेगी, उसमें हेल्थ एजुकेशन की इंफॉर्मेशन भी जाएगी, लोगों को अपॉइंटमेंट की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और वो अपने सारे चार्ट को स्मार्टफोन के जरिए देख सकते हैं। सो एक इनोवेटिव आइडियाज़ हैं जो हम करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पर अभी टेली हेल्थ के ऊपर बड़ा कम काम हुआ है। हाँ, लेकिन कोविड ने इस चीज़ को तेज कर दिया था, लोगों को रियलाइजेशन करा दी कि डॉक्टर पेशेंट दूर बैठ के भी एक दूसरे को एग्जामिन कर सकते हैं, इलाज हो सकता है। फारूक साहब, कमिंग बैक टू यू, अगर हम बात करें इस वक्त फ्लड्स की सूरत हाल की, तो आपने सारा जायज़ा लिया है। बलूचिस्तान में बहुत पहले फ्लड्स आ गए थे और ये एक बदनसीबी है कि हमने उस चीज़ को, मैग्नीट्यूड को उस तरह से समझा नहीं। हालांकि वो लोग तो पहले ही डूब गए थे, बाद में जब पाकिस्तान डूबा तो फिर एहसास हुआ कि फ्लड आए हैं मुल्क में। ये बताइए फारूक साहब कि अब एक तो मेडिकल एस्पेक्ट है इस सारी चीज़ का और एक है ह्यूमन या सोशल एस्पेक्ट। उनकी नीड्स और क्या हैं? एक साफ़ पानी है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है, इसके अलावा और कौन सी चीज़ें? मौसम भी तब्दील हो रहा है। मेन वजह जो आपकी टीवी पर आने की थी वो यही थी कि यहाँ लोगों को बताया जाए कि लोगों को सिर्फ खुराक की ज़रूरत नहीं है, लोगों को सिर्फ मेडिकल या शेल्टर की ज़रूरत नहीं है, लोगों को इस वक्त इमोशनल हेल्प की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। मैंने वहाँ पे जाके देखा कि वहाँ लोग जब सड़कों पे कोई आ जाता है तो चाहे उससे पहले जितना भी बहुत बड़ा अमीर हो या जो भी उसकी ज़मीनें हों या जो भी हो, लेकिन उसकी एक ऐसी ज़हनी हालत हो जाती है कि वो अपने आप में नहीं होता। आप अपने बच्चों को देख रहे हैं, वो बंदे गंदे पानी में नहा रहे हैं, आपको कोई कहीं जा नहीं सकते। और कमोबेश कोई 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग थे जो कि रोडों पे थे। अब इस वक्त का मुझे पता नहीं है, मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं वहाँ से वापस आए हुए। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो टॉप की लीडरशिप जो है मुख्तलिफ़ इदारों की, चाहे वो NGOs हैं, चाहे वो दूसरे इदारे हैं, वो वहाँ लोगों के पास जाएं, उनसे मिलें, उनकी बात सुनें, उनको कोई लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिखाएं कि भाई चलें 2 हफ्ते आप यहाँ रहेंगे और आपका फिर ये मसला हल हो जाएगा। इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है कि उनके पास कोई होप नहीं है, हौसला अफजाई के लिए बेसिकली मॉरल करेज। अगर उनकी होप नहीं होगी तो हमारी ये जो सोशल फैब्रिक है ये बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैं अपने इस टीवी के तवज्जो से अपने तमाम लोगों से, इवन फैमिली से भी, कि बजाय इसके कि नॉर्थ में वेकेशन गुजारने के, वहाँ बेस कैंप्स हैं मुख्तलिफ NGOs के मुख्तलिफ लगे हुए हैं, वहाँ जाके अपने बच्चों को ले जाएँ, उनको दिखाएँ कि लोग किस हालत में हैं, उनकी वॉलंटियर करें, हेल्प करें। और ये हमारे यहाँ मगरब में ये बहुत होता है कि लोग जो है अपने छोटी एज में ही अपने बच्चों को, नौजवानों को, बच्चियों को वो ले जाते हैं, उनको वॉलंटियर वर्क करवाते हैं, तो उससे उनकी एक अच्छी नर्चरिंग हो जाती है। तो ये हमारा पैगाम तो यही है कि लीडरशिप भी और फैमिलीज़ भी जो है इसमें इन्वॉल्व हों। आपका 1/3 मिलकर नहीं हमें इन्वॉल्व होंगे, 1/3 मुल्क जो है वो बहुत बड़ा मुल्क है हमारा, और उनमें से 1/3 आबादी हमारी अफेक्टेड है। अच्छा, बहुत सारे काश्तकार भी थे। जी। महमूद साहब, जो अगला प्लान है अब आप लोगों का, एक तो फेज़ 1 की बाकायदा तौर पर फंड रेजिंग हुई जिसमें आप लोग आए, लोगों ने यहाँ पर जो भी भेजा, सामान भेजा या रकम भेजी। अब फेज़ 2 क्या है आप लोगों के प्रोजेक्ट का? फेज़ 2 में रिहेबिलिटेशन आती है, उसमें इन्फेक्शियस डिजीज से हट के एज ए फिजिशियन डिप्रेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लोगों की जो लाइवलीहुड अर्न करने की जो है कैपेसिटी बिल्कुल पहले ही बड़ी बॉर्डर लाइन थी, अब बिल्कुल नहीं रही। लाइफ स्टॉक बहुत तबाह हुआ, थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर लैंड जो तबाह हुआ है, उसका पूरा इम्पैक्ट
पड़ेगा, ना सिर्फ उन लोगों पे जो जिनकी लाइवलीहुड थी, बल्कि मुल्क के लिए भी कि वो उनको इंपोर्ट्स करनी पड़ेंगी, तो इकॉनमी पे उसका असर है। लेकिन एज ए नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हम ये सेकंड फेज़ में करेंगे कि विलेजेस लोग वहाँ पे अडॉप्ट करें एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी, और वो ताकि वो फील करें कि वो भी किसी की पार्टिसिपेटिंग इन गेटिंग देम बैक टू देयर होम्स। तो ये एक बड़ा अहम सही है ये पूरा जो है वो सिलसिला। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा फरूख साहब आपसे कि जब हम बात करते हैं ज़कात फाउंडेशन, तो ज़ाहिर है ज़कात जो है वो दीन इस्लाम का एक अहम तरीन रुकन है, बुनियादी रुकन है, तो इससे क्या ये तो नहीं मैसेज दिया जाता कि जी सिर्फ जो है वो मुसलमानों की मदद की जा रही है? हाँ जी हाँ, ये जो इसके नाम हमारा ऐसा है कि उससे लोग लेते हैं, लेकिन ज़कात फाउंडेशन अमेरिका की सिर्फ 20% डोनेशन जो है वो प्योर ज़कात होती है। अच्छा। बाकी 80% जो है वो जनरल डोनेशन से आती है। और उसके बाद जो है जब हम डिज़ास्टर अफेक्टेड एरिया में जाते हैं तो जो भी सामने हमें नज़र आता है, चाहे कोई मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है या किसी भी और फेथ का है, उसको हम उसी तरह हेल्प करते हैं जैसे अपने किसी मुसलमान बहन भाई की करते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है। अभी हाल ही में जब मैं सिंध गया तो वहाँ बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारी हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी है, और वहाँ पे हम एक मुलाकात हुई, मेरी एक्टिविस्ट हैं वीरू कोहली जी, उनकी पूरी विलेज आज़ाद नगर, उन्होंने बहुत बड़ी जदोजहद है उनकी 30-35 साल की, उन्होंने बॉन्डेज स्लेवरी से लोगों को निकाला और वहाँ पे उन्होंने आज़ाद नगर का एक और इत्तेफाक ऐसा है कि वो पूरे का पूरा उनका जो गांव था वो पानी के अंदर 6 फुट 7 फुट पानी के अंदर आ गया, तो वो सारे के बेचारे लोग जो है रोड पे बैठे हुए थे। तो ज़कात फाउंडेशन ने एक लिहाज से उनको अडॉप्ट कर लिया फौरी तौर पे। हम उनको अपने साथ भी ले गए, वो हैदराबाद में रहती हैं, और उनके ज़रिए से उनके लोगों को वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें पहुँचाई। यानी बुनियादी तौर पर जो है इदारा जो है वो सिर्फ ये नहीं देखता कि उस शख्स को मुसलमान है या किसी और रिलीजन से, उसको मदद की ज़रूरत है, वो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत जो है, इंसानियत जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसके लिए जो है बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फरूख साहब आपका भी, डॉक्टर साहब आपका भी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। और आप लोग जो है वो इसी तरीके से जुड़े होते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे होते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात ये है।